गुड मॉर्निंग। तो आज की अब क्लास हम होगी सिंप्लीफिकेशन की है, सरलीकरण की। ठीक, तो जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि बस इसमें एक ही रूल है फॉलो करने को, BODMAS। ठीक, BODMAS का फुल फॉर्म है, हम लोग ये देख रहे थे कि बीच एक ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट मतलब कोष्टक। कोष्टक चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के कौन कौन से कोष्टक होते हैं? तो एक है रेखा कोष्टक। ठीक, एक है रेखा कोष्टक, एक है छोटा कोष्टक, तीसरा है मझोला कोष्टक, और चौथा है बड़ा कोष्टक। ठीक, होता कैसे कैसे है? रेखा कोष्टक का साइन एक ऐसे लाइन होता है। ठीक, छोटा कोष्टक का साइन जो होता है वो ऐसे होता है। ठीक, ये वाला अब बीच वाला है छोटा कोष्टक। मझला कोष्टक क्या होता है? ऐसे ऐसे, ये मझला कोष्टक है। ठीक, अब बड़ा कोष्टक तो पता ही होगा। ठीक, हो गया, कोष्टक चार हो गया। इसमें भी सॉल्व करने का अपना क्रम होता है। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं रेखा कोष्टक को। ठीक, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसको देते हैं, पहले पे इसको सॉल्व करते हैं। कोष्टक अगर चारों दिख रहे हैं तो कभी कभी चारों कोष्टक दिखते हैं, तो अगर चारों कोष्टक दिख रहे हैं तो सबसे पहले हम रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। मतलब कि एक ऐसे रेखा लगी होगी, नंबर्स लिखे होंगे 5-3, तो हम सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। इससे पहले भले ही प्लस हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, कुछ भी हो, हम इसको छुएंगे नहीं जब तक कि ये सॉल्व ना हो जाए। सॉल्व करके एक टर्म में ले आना, केवल एक ही संख्या तक ले आनी। जैसे कि हम 5-3 का 2 कर दिए, तो हम इसको हटा के केवल 2 लिखेंगे। ठीक है, दूसरी प्रायोरिटी हम इसको देते हैं, छोटा कोष्टक को। ठीक, तीसरी प्रायोरिटी हम मझोला कोष्टक को देते हैं, करली ब्रैकेट को देते हैं। ठीक, और सबसे बाद में हम बड़ा ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं चौथे नंबर पे। ठीक, ये तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करने का ये रूल देखे हैं कि बस ब्रैकेट को सॉल्व करने में ये हम रैंकिंग देते हैं कि सबसे पहले कौन सा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ये सॉल्व करने का तरीका। इसी के साथ साथ हम इसको भी लेके चलेंगे। आगे क्या है? ओ से ऑफ, क्या ऑफ। कभी कभी क्वेश्चन में लिखेगा कि 5 ऑफ 7, 7 ऑफ 5, इस टाइप से कुछ भी नंबर्स के बीच में ऑफ लगा रहेगा। ठीक, यहाँ पे लिखते रहिए, इसे बी से ब्रैकेट, इससे यहाँ से ले आके यहाँ पे रखिए लाइन। ठीक, ये ओ से हम ऑफ, ओ से ऑफ, ऑफ मतलब का। ठीक है, 7 का 5 ऐसे लिखा रहेगा, 7 का 5, 11 का 13 ऐसे लिखा रहेगा। तो जहां भी का रहेगा सबसे पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। और इस का मतलब होता है गुणा। क्या? इस का मतलब होता है गुणा। तो सबसे पहले हम गुणा वही वाला करेंगे जहां पे क्या लिखा है, का लिखा है। जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे लिखा रहेगा 7 का 5 गुणे 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी को हम सॉल्व करेंगे, इसी वाले टर्म को हम सॉल्व करेंगे। इस गुणे 3 को बाद में करेंगे। ठीक है, 7 का 5 मतलब 7 गुणे 5 करके हम 35 डायरेक्ट लिख देंगे, तब जाके गुणे 3 करेंगे। क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, गुणे 3 एक साथ कर दे तो। लेकिन गुणे के अलावा कोई और नंबर आएगा, कोई और मतलब साइन आ जाएगा, जैसे माइनस हो गया, प्लस हो गया, डिवाइड हो गया, तो वो प्रॉब्लम करता है। इसीलिए सबसे पहले हम का को ही सॉल्व करते हैं। ठीक, समझ में आया? फिर उसके बाद से ये है डी, डी से डी आई, बी आई, डी ई, डिवाइड करते हैं। ठीक, डिवाइड मतलब भाग। ठीक,
हो गया। इसके बाद से हम प्रायोरिटी देते हैं एम। एम मतलब कि MULTIPLY, मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर हम हाँ, लेकिन सबसे पहले गुणा वहां करना जहाँ पे ऑफ लिखा है। हाँ, पहले का वाले का या ऑफ वाले का ही करना होता है। ठीक है, ये एक रूल है, बस ये जान ली कि ये एक रूल है, इसीलिए तो बॉडमास का रूल बनाया गया। बॉडमास या बदमाश दोनों कह सकते हैं। ठीक है, अगर बदमाश का रूल फॉलो करोगे तो क्वेश्चन बदमाश जैसे सॉल्व करोगे कि कुछ भी हो काट पीट के खत्म कर दोगे, जैसे बदमाश करते हैं बिना बिना मोह के, है ना। एडिशन हो गया, और फिर ये सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना, सॉरी। ठीक है, सारे क्लियर है। ये ए से सब्ट्रैक्ट कैसे लिख दिए थे, ए से एडिशन है। ठीक, ठीक, इसमें क्या है, पहले क्या करना है, पहले ये का को काटना है। ठीक है, उसके बाद से ये भाग करना है। ठीक है, फिर गुणा करना, फिर धन करना, फिर ऋण करना। ठीक है, हैं, ब्रैकेट वाला नहीं, ब्रैकेट वाला तो ये नहीं बता पाता, क्योंकि क्लास 7 के 8 में थे ना, तो हम लोगों के टीचर कबीर दास के दोहा जिसे गाते थे, का को पहले काटियो, का पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दियो हटाए। हमको याद हो गया, क्योंकि गाना वाना में थोड़ा सा तेज थे,
याद हो गया, तब से भूला नहीं। ठीक, तो ये एक तरीका बताता है कि हाँ हमको सबसे पहले हम किसको टच करेंगे। बड़ा सा तो सब दिया है, एक ही में तो सब दिया है, लेकिन हम सबसे पहले किसको टच कर रहे हैं ये बताता है वर्ड मास। और इंग्लिश जैसे अंग्रेजी मीडियम बच्चों को ये वो ये नहीं सीख पाएंगे, ठीक है, बोलने में दिक्कत होगी उनको। लेकिन हम लोग तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, वर्ड मास और ये भी सीखेंगे। तो यही रूल है, बस इतना ही रूल है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सब कुछ दिया है, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करने का ये तरीका, ठीक है, पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये और चौथे पे ये, 4 प्रकार के क्वेश्चन हैं, 4 तरह से ये सॉल्व कर लेंगे। साथ साथ में हम इसको भी लेके चलेंगे, जैसे हमको दिखता रहेगा इसमें कि ब्रैकेट को हम सॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व कर रहे हैं। और रेखा कोष्ठक के अंदर जो कुछ भी हो, नो मैटर कि इस पे फॉलो करना, रेखा कोष्ठक के अंदर कुछ भी हो, चाहे वो जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, भाग हो, सबसे पहले वही करेंगे। रेखा कोष्ठक खत्म हो जाएगा, जब सारे कोष्ठक खत्म हो जाएंगे तब जाके ये आगे का ODMAS को फॉलो करना है। ठीक, ब्रैकेट को हटा दिया जाए तो एक तरह से यही है ना, वही लिखे थे। ठीक, क्वेश्चन तुम बता दो, क्वेश्चन बोले थे, बताओ, वही बताए। ये वाला ना, तो ये तो पहले पहले कोड किया, पहले कोड किया है, क्या कोड किया है, इसको बोला है कि ये जोड़ है, ठीक, इसको बोला है कि ये घटाना है, हाँ, इसको बोला है गुणा है, ठीक, और इसको बोला है कि ये डिवाइड, ठीक है। ये किस चीज का साइन है, डॉलर का, ये अगर ये हैशटैग, ये सी मतलब, अगर ये तीनों जान सकते तो ये क्यों नहीं, ये कॉपीराइट है, इसको कॉपीराइट बोलते हैं, ठीक है। कॉपीराइट मतलब कि अगर हम कुछ बना रहे हैं और मेरा कॉपी करके अगर कोई बना रहा है तो मुझे एक राइट है, उस पर केस कर देंगे हम, ठीक है। सारी कंपनियां ये फॉलो करती हैं कि उनके जैसे प्रोडक्ट और कोई ना बनाए, ठीक, इसीलिए कहीं भी आप देखेंगे तो उस पर सी लिख के गोला बना होता है किसी भी प्रोडक्ट पे। हाँ, चाइना वाले में तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम में कॉपीराइट का साइन बना होता है। कॉपीराइट मतलब समझ गया ना, ये दिया हुआ है साइन और नंबर्स दिए हुए हैं क्या, 75 कॉपीराइट, 5 20, ठीक, 20 12 3, ये दिया है, डिकोड कर लेते हैं पहले, ठीक। कॉपीराइट की जगह पे डिवाइड 75, एक मिनट, कहाँ, ये वाला, हाँ ठीक है, समझ गए ना यार, इतने तो मतलब, ठीक, 75 डिवाइड बाई 5, ठीक, प्लस 20 माइनस 12 इंटू 3। तो इसमें तो ब्रैकेट है ही नहीं, तो कोई टेंशन नहीं है ब्रैकेट को तो देखने का, ऑफ भी नहीं है, बॉड मास में बी ओ तो है ही नहीं, है नहीं ना, है बस ऑफ नहीं है, ठीक है, हाँ सॉरी बी और ओ नहीं है, बाकी सब है DMAS, DMAS, ठीक है। तो सबसे पहले हम डी को ही सॉल्व करेंगे, ठीक, सबसे पहले हम डी को सॉल्व करेंगे, डी को सॉल्व करेंगे हम केवल इतने से मतलब रखेंगे, बाकी सबको लिख देंगे ऐसे ही, क्या 75 डिवाइड बाई 5 15, ठीक, प्लस 20
माइनस 12 इंटू 3। हम अब अभी आप लोगों को तरीका सिखा रहे हैं करने के लिए, 3-4 स्टेप एक साथ किया सकते हैं, ठीक है। हम केवल अभी डिवाइड से मतलब रखते हैं, बाकी हम किसी से मतलब नहीं रखते हैं, सब वैसे ही है, ठीक है ना वैसे सब। अभी जब आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा तो डायरेक्ट ये भी करके लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी तरीका सीखिए, डिवाइड किए 15 आया, बाकी सब तो ऐसे हम लिख दिए। अब डिवाइड खत्म हो गया, फिर क्या डी के बाद क्या आता है एम, मतलब कि मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे 15 प्लस 20 माइनस, माइनस लगा दिया, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है 36, ठीक। अब क्या किए, अब दो चीज बचा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो क्या उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे, ए को, ए को, ठीक है, मतलब कि एडिशन को। तो ये जोड़ दिए 35 माइनस 36 घटा दिए -1, आंसर आएगा, ठीक है, इजी है ना। अगर ये फॉलो करते हैं, रूल फॉलो करते हैं तो